बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 3.5 मैथ क्लास 10 के मतलब है। इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। इसका प्रोसेस भी वही है सॉल्व करने के जिस तरह हमने इस एक्सरसाइज के पिछले क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, इसमें स्लाइड से डिफरेंट है। एक वर्ड आपके पास आ रहा है, वो काफ़ी आसान वर्ड है, आपने उससे कन्फ्यूज़ नहीं होना। ठीक है, तो सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल को अगर मैं आपको पढ़ाऊँ तो आपको समझ नहीं आएगा, जब मैं आपको लिखवाना स्टार्ट करूँगा तो आपको तमाम जो सवाल है वो समझ आ जाएगा। सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें हमारे पास क्या लिखा गया है, इफ़ ए वेरीज डायरेक्टली एज बी का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए वेरीज डायरेक्टली किसके हैं, बी का स्क्वायर। ठीक है, इफ़ ए वेरीज डायरेक्टली एज बी का स्क्वायर, हमने इसको लिखा, क्या नाम देंगे, इक्वेशन 1। ठीक है, उसके बाद क्या है, एंड इन्वर्सली एज क्यूबिक रूट। अब ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है बी का स्क्वायर, फिर वही ए जो है वो क्या है, इन्वर्सली है। हम लिखेंगे ए वेरीज इन्वर्सली। हमारे पास क्या है, क्यूबिक रूट ऑफ सी। अब क्यूबिक रूट क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर समझे। क्यूबिक मैथमेटिक्स में हम किसे कहते हैं, 3 को कहते हैं। ठीक है, रूट हमारे पास क्या होता है, ये रेडिकल जो स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, क्यूब। क्यूब किसे कहते हैं, 3 को। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 क्यूब। रूट हमने लिखा, क्यूब और रूट लिखा, अंदर क्या होगा, सी होगा। तो हमारे पास जो क्यूबिक रूट होगा वो ये होगा। क्यूबिक रूट के अंदर क्या है, सी है। तो सी का जो क्यूबिक रूट होता है इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। स्क्वायर किसे कहते हैं, 2 को। वैसे आमतौर पे जब हमारे पास आता है इसे क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। इसके ऊपर क्या होता है, 2, वो हम नहीं लिखते। अब यहाँ पर अगर आपके पास क्यूब का मतलब क्या होता है, 3, तो क्यूबिक रूट को हम इस फॉर्म में लिखते हैं मैथमेटिक्स में। अब इसको हम क्या नाम देंगे, इक्वेशन 2 का। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करवाएंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इन दोनों को कंबाइन करवाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। मैं लिखूंगा ए वेरीज एस। अब b का स्क्वायर ऊपर है, यहाँ पर 1 है। ये जब b के स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही b का स्क्वायर आएगा। नीचे हमारे पास क्या होगा, क्यूबिक रूट का c, वही हमारे पास सेम एज इट इज़ आएगा। ठीक है, जब तमाम को हमने इन दोनों को जब हमने आपस में कंबाइन करवाया तो आपके पास ये इस शक्ल में आए। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस निशान को ख़त्म करेंगे। इस निशान को जैसे ही ख़त्म करेंगे, 2 काम करेंगे। पहला काम क्या है, हमने इज इक्वल टू लगाना है। दूसरा क्या है, हमने के लिखना है। के से क्या आता है, कांस्टेंट। ठीक है, बकाया हमने तमाम सेम एज इट इज़ हमने लिखना है, जो कि हमने लिखा हमारे पास इस फॉर्म में है। अब इसको हमने क्या करना है, इक्वेशन 3 का हमने नाम दिया। सवाल में हमारे पास वैल्यूज़ है, अब ये वाली वैल्यूज़ उठा के हमने इक्वेशन 3 में पुट करनी है। उसके लिए यहाँ पर देखें मैं क्या लिखता हूँ, पुट वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, a इज़ इक्वल टू 216, b इज़ इक्वल टू 6, c इज़ इक्वल टू 27। हमने ये 3 वैल्यूज़ उठा के कहाँ पर पुट करनी है, इन इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 हमने अभी बनाया था तो हमने इक्वेशन 3 में पुट करनी है। अब इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, एक दफ़ा फिर से मैं लिखता हूँ, a इज़ इक्वल टू k, b का स्क्वायर, नीचे क्या है हमारे पास, क्यूबिक रूट का c। तो अब ये क्या काम करेंगे, ये तमाम जो वैल्यूज़ हैं हमने उठा के इक्वेशन 3 में पुट करनी है। तो देखते हैं हमारे पास ये किस फॉर्म में बनता है। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 216। तो हम यहाँ पर a की जगह क्या लिखेंगे, 216 इज इक्वल टू, k की वैल्यू नहीं है तो k को सेम एज इट इज़ हम लिखेंगे। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6, तो हम b की जगह क्या लिखेंगे, 6 ऊपर क्या है, स्क्वायर है। अब c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 27। ठीक है, क्या है हमारे पास, 27। तो c की जगह हम क्या लिखेंगे, 27, और क्यूबिक रूट है। अब इस सवाल को सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या बनता है। मैं लिखूंगा 216 इज इक्वल टू k। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 6 6 आर 36। तो इस 6 के स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, 36। नीचे आते हैं, 27 है। ठीक है, अब देखिए 27 को मैं किस शक्ल में लिखता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 27। मगर इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, 3 की पावर 3 को आपस में हमने कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करवाया, 3। तो हम इस वजह से ये हमारे पास सबसे पहले क्या हुआ, क्यूबिक रूट। 27 की जगह हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 3। क्या हमने लिखा, 3 लिखा। हमने क्या लिखा, 3 लिखा। अब एक और चीज़ यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, जो हमारे पास स्क्वायर रूट होता है वो इस फॉर्म में होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्यूब है। ठीक है, स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब है। रूट के ऊपर पावर क्या है, 3। तो इस वजह से इसका
जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 1/3। हम क्यूब रूट की जगह ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 216 इज इक्वल टू 36k, ठीक है। अब क्यूब रूट की जगह हम देखें, सबसे पहले मैं लिखता हूँ 3 की पावर क्या है 3 है, ये हमने लिखा। अब क्यूब रूट की जगह उसकी वैल्यू लिखता हूँ, वो क्या है 1/3। हमने क्यूब रूट की जगह क्या किया, उसकी वैल्यू लिखी। इससे पहले हमारे पास क्यूब रूट लिखा था, क्यूब रूट की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/3 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्यूब रूट की जगह उसकी वैल्यू लिखें। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, हमारे पास क्या है 216 इज इक्वल टू 36k है। अब ये वाला जो 3 है वो इसके साथ कैंसिल हुआ, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 3 ही बचा हमारे पास। यहाँ तक सवाल आने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, कैंसिलेशन यहाँ पर भी कर सकते हैं, इसके बाद भी हम यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं। 3 1 3, 3 12 क्या होता है हमारे पास 36 होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमारे पास है, देखें इस तरफ हमारे पास क्या बचा 216, 36 की जगह क्या बचा हमारे पास 12 और k, नीचे क्या था 3 तो कैंसिल हो गया, 1 बचा। अब मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वह हम क्या समझते हैं 1 है, तो इस वजह से ये वाला 1 हम यहाँ पर नहीं लिख रहे। आगे चलते हैं, मैं लिखूँगा 216 इज इक्वल टू k। अब 12 और k आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। मैथमेटिक्स में अगर कोई साइन नहीं हो बीच में तो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू की तरफ आके क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको डिवाइड करवाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कैंसिलेशन हो रही है, 12 के टेबल में हमारे पास 216 आता है, तो हम लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 8, आपके पास क्या आ रहा है, नहीं हो रहा। 12 मल्टीप्लाई बाय 18 हमारे पास क्या आ रहा है 216, तो कैंसिलेशन हो रही है किस फॉर्म में, 12 1 12, 12 18 क्या होता है हमारे पास 216। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 18 इज इक्वल टू k, और इसको सीधा करके अगर हम लिखें k इज इक्वल टू 18, हमारे पास k की वैल्यू क्या आई 18 आई, ये हमारे पास क्या है k की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो k की वैल्यू है और जो हमारे पास रिमेनिंग दो वैल्यूज़ हैं उन दोनों को उठा के इक्वेशन 3 में हमने पुट करना है। उसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे पुट k इज इक्वल टू 18, जो दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास है b इज़ इक्वल टू 10 और c इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है 125। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हमने उठा के कहाँ पर पुट करना है, इन इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 में इसको हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या था, वहाँ लिखा है, एक दफ़ा फिर से लिखते हैं, a इज़ इक्वल टू k b का स्क्वायर अपॉन क्या है क्यूबिक रूट का c, ठीक है। यहाँ पर क्या है क्यूबिक रूट का c, ये हमारे पास क्या है इक्वेशन नंबर 3 है। अब ये तमाम जो वैल्यूज़ है उनको उठा के हमने इसमें फिट करना है, पुट करना है। देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। अब a की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है, तो a को हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे। k की वैल्यू हमारे पास क्या है 18, तो हमने 18 लिखा। b की वैल्यू हमारे पास क्या है 10, तो हम 10 लिखेंगे और ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। c क्यूबिक रूट क्या है c, अब c की वैल्यू हमारे पास क्या है 125 है हमारे पास, और क्या है क्यूबिक रूट। तो ये तमाम वैल्यूज जब हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया तो हमारे पास ये इस फॉर्म है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। सबसे पहले क्या है a इज़ इक्वल टू 18 है हमारे पास 18। अब 10 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 10 को आपस में 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाए, 10 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे, 10 10 क्या होता है 100, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 100। 10 के स्क्वायर की जगह क्या आया 100। अब क्यूबिक रूट का क्यूब है, हम 125 है। अब 125 को देखें मैं किस शक्ल में लिखता हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 25, 25 5 क्या होता है 125। तो हम 125 को जब की जगह जब हम 5 का क्यूब लिखेंगे, 5 को जब 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 125 बनता है। तो हम 125 की जगह देखिए क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब हमने लिखा। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखिए a इज़ इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। नीचे आते हैं, अब यहाँ पर देखें स्क्वायर रूट का पावर क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है क्यूब रूट, क्या है क्यूब रूट की पावर क्या होती है 1/3। तो अब हम देखिए सबसे पहले मैं ये लिख लेता हूँ 5 की पावर 3। अब हम क्या करेंगे, क्यूब रूट की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे, वो हमारे पास क्या है 1/3 है। तो हमने क्यूब रूट को ख़त्म करके उसकी जगह वैल्यू लिखी। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है a इज़ इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 100। अब नीचे आते हैं, यहाँ पर देखें ये जो 3 है वो इस 3 के साथ कैंसिल हुआ, तो नीचे हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 5 ही बचा।
अब कैंसिलेशन हो रही है, फिर से किस फॉर्म में कैंसिलेशन हो रही है, 5 1 जार 5, 5 20 जार क्या होता है हमारे पास 100 होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, a इज़ इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 20, क्या हुआ हमारे पास 20 हुआ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, a इज़ इक्वल टू 18 को जब हम 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 360 आता है। अब ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा गया था कि इन तमाम को आपने सॉल्व करना है और फाइनल में आपने a की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, जो कि हमने फाइंड आउट कर दी। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 360। तो इस तरह आपका ये वाला एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ।